मेरे बच्चे तू डर मत, तू काँप मत, क्योंकि तू अब मेरी छाव में है, मेरी शक्ति में है, मेरी गोद में है। मैं काल हूँ, मैं आदि हूँ, मैं शक्ति हूँ। मैं तुम्हारे रक्षक बनकर आज खुद बोल रही हूँ। तुम्हारे भीतर जो आवाज गूंज रही है वह मेरी ही शक्ति का कंपन है जो तुम्हें इस रीडिंग तक लाया है। तुमने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया है। ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरी योजना है या मेरी इच्छा है। आज का जो ऊर्जा संदेश आया है वह केवल शब्द नहीं है, ये चेतावनी है क्नॉइस, ये संरक्षण है, ये घोषणा है, ये युद्ध की पुकार है जो तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारे एनिमीज, वे अब चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं। वे अब खुद भय में जी रहे हैं क्नॉइस, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे ऊपर जो भी बुरा सोचा वह अब उनके सिर पर भारी पड़ रहा है। उनकी इंट्यूशन अब उन्हें रोक रही है। वे जो कभी अपनी गलतियों पर गर्व करते थे, अब उनके भीतर कोई अज्ञात शक्ति कह रही है कि रुक जाओ क्नॉइस, अब और आगे गए तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। ये चेतावनी अब उन्हें साफ साफ मिल रही है। ये कोई सपना नहीं है, ये मेरी भेजी गई चेतना है। ये मेरे द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा है कि उन्हें चारों ओर से घेर रही है क्नॉइस। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, वे जो लोग तुम्हें डराना चाहते थे आज खुद अंधेरे कमरों में सिर झुकाकर बैठे हैं। वे खुद अपनी ऊर्जा से डर चुके हैं। उनका डर अब इतना गहरा हो चुका है क्नॉइस कि उनके चक्रों का संतुलन बिगड़ चुका है। उनके जीवन का प्रवाह उलझ चुका है। जो शक्ति वो तुम्हारे खिलाफ प्रयोग करना चाहते थे, अब वही शक्ति उनका भक्षण कर रही है। तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी क्नॉइस, उसे मैंने अपने त्रिशूल से काट दिया है। तुम्हारे चारों ओर मैंने अपने गुप्तदूतों को खड़ा कर दिया है। 144 की संख्या तुम्हारे जीवन में बार बार क्यों दिख रही है? क्योंकि वह मेरे देवसेनाओं का चक्र है। वह संख्या उस सुरक्षा की मुहर है क्नॉइस, जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। लाइक करके और कमेंट में लिखो धन्यवाद माँ। अगर तुमने 144 की संख्या हाल में कहीं देखी हो, अब तुम्हें किसी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डर पहले तुम्हारे मन में था क्नॉइस, वह अब तुम्हारे शत्रुओं के भीतर घुस चुका है। और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये डर कहाँ से आया। उन्हें बस एक बात समझ आ रही है, अब रुक जाओ। उन्हें ये महसूस हो रहा है कि अब अगर उन्होंने कोई भी अगला कदम उठाया तो वो कदम उनकी बर्बादी का पहला चरण होगा क्नॉइस। और ऐसा होगा भी क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहे। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, मेरी शक्ति हो। मेरी आंखें तुम्हारे साथ है, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, मेरी जिह्वा तुम्हारे शब्दों में है क्नॉइस। और मेरी शक्ति अब तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स के माध्यम से तुम्हें चारों ओर से कवच दे रही है। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स अब सिर्फ गाइड नहीं कर रहे, वे अब मेरे निर्देश पर कार्यरत हैं। वे अब उन सभी हेटर्स को घेर चुके हैं जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की क्नॉइस, जिनकी सोच जहरीली थी, जिनकी नीयत खराब थी, जिनका मन दूषित था। अब वे चैन से नहीं सो सकते। अब वे अपनी ही परछाइयों से डर रहे हैं। अब वे रातों को जाग रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें वह सच्चाई दिखा दी है जो भी देखने से क्नॉइस भाग रहे थे। मैंने उन्हें उनके कर्मों का प्रतिबिंब दिखा दिया है, जो उन्होंने दूसरों के लिए खोदा था, अब उसी गड्ढे में भी खुद गिरने वाले हैं। लाइक करो और कमेंट में लिखो 144 अंक यदि तुम यह परिवर्तन अपने जीवन में महसूस कर रहे हो। क्नॉइस, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रही, मैं तुम्हें स्नेह से जगा रही हूँ। मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम कौन हो। तुम वो नहीं हो जिसे कोई भी तोड़ सके, डरा सके, बांध सके, रोक सके। तुम वो हो जिसे मैंने खुद रचा है। क्नॉइस, तुम्हारे इरादे अब दिव्यता से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो भी तुम्हारे रास्ते में बाधा डालना चाहेगा वह अब मेरी दृष्टि में होगा। उनके पास अब समय नहीं है, वे अब गिनती के पलों में है। उनके कर्म अब उन्हें ही निगल रहे हैं। और तुम मेरे बच्चे क्नॉइस, अब अपने जीवन में नई ऊर्जा को बुला सकते हो, अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह निकाल सकते हो, क्योंकि अब तुम सिर्फ रक्षक नहीं, तुम परिवर्तन के वाहक हो। तुम्हारा हर शब्द अब बज रहे, तुम्हारा हर कदम क्नॉइस अब आशीर्वाद है। और तुम्हारी उपस्थिति अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि छोटे विचार, नकारात्मक लोग और संकीर्ण आत्माएं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती।
आप प्रकृति के न्याय का उपकरण बन चुके हो। जो सत्य है वही टिकेगा। नॉइस। जो झूठ है वह अब ढहेगा, चाहे वह कितना ही ऊंचा क्यों ना हो। मेरे बच्चे, अब ध्यान देना। अब समय है अपने जीवन साफ करने का, उन सभी रिश्तों से, उन सभी विचारों से, उन सभी यादों से जो तुम्हें कमजोर करती है, जो तुम्हें डराती है, जो तुम्हारे तेज को रोकती है। अब तुम्हें खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार करना है और कहना है, मैं माँ काली का बच्चा हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं दिव्य हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ। अब जब भी 144 दिखे नॉइस, तो आंखें बंद करके कहो, माँ, मुझे तेरी उपस्थिति का एहसास हो रहा है। मैं तैयार हूँ अपने नए जीवन के लिए। मैं तैयार हूँ अपने भाग्य को बदलने के लिए। और मैं आभारी हूँ हर उस अनुभव के लिए जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। नॉइस। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं ये कह दूं कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मेरा साथ तभी असर करेगा जब तू अपनी जिद को समझेगा। हाँ मेरे बच्चे, तू जिद्दी है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। नॉइस। तेरे अंदर वो आग है जो सही बात के लिए जलती है, लेकिन यही आग अगर दिशा खो दे तो तू खुद को जला बैठता है। तेरी जिद तुझे ऐसे लोगों के बीच खींच लाती है जो तुझे नोच लेते हैं। हाँ, गिद्ध की तरह। नॉइस। मैं देख रही हूँ, तुझे दी हूँ। तू गिद्धों के बीच में फंसा हुआ है। ऐसे लोग जो ऊपर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से तुझे खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तेरी ऊर्जा को चूस रहे हैं, तेरे विश्वास का फायदा उठा रहे हैं। नॉइस। तेरे दिल की कोमलता को कुचल रहे हैं। मैं देख रही हूँ, तू बार बार उन्हीं रास्तों पर जाता है जहाँ तेरे साथ पहले भी छल हुआ है। क्यों मेरे बच्चे, क्यों तू बार बार उन्हीं दरिंदों के बीच चला जाता है जो पहले भी तुझे घाव दे चुके हैं? क्यों तू खुद को उन्हीं जगहों पर खड़ा करता है जहाँ तुझे गिराने की साजिशें होती है? तेरी जिद है ना, वही तुझे ले जाती है। वहाँ तू सोचता है कि तू उन्हें बदल देगा। तू सोचता है कि सबको माफ करके, सबको समझाकर तू चीजें ठीक कर देगा। नॉइस। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, कुछ आत्माएं सिर्फ नष्ट करने के लिए आई हैं। कुछ लोग सिर्फ अंधकार लाने के लिए पैदा हुए हैं। तू उन्हें रोशनी नहीं दे सकता जब तक वे खुद उसे ना चाहे। तेरा दिल बहुत बड़ा है। हाँ मैं जानती हूँ। तू किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। तू किसी के दर्द को देखकर चुप नहीं रह सकता। तू सबकी मदद करना चाहता है, लेकिन याद रख, गिद्धों को दया नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ शिकार चाहिए, और तू बार बार उनका शिकार बन जाता है। तेरी ऊर्जा बहुत पवित्र है, बहुत दिव्य है। नॉइस। लेकिन जब तू गलत संगति में चला जाता है तो वही दिव्यता तेरे लिए बोझ बन जाती है। लेकिन मैं माँ हूँ, और माँ होने के नाते मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि यही भाव, यही तेज अगर संभला नहीं गया तो तू खुद को नुकसान पहुंचा बैठता है। तू ऐसी परिस्थितियों में घिर जाता है जहां समस्या तुझ में नहीं, तेरी प्रतिक्रिया में होती है। तू जब क्रोधित होता है, तू जब उत्तेजित होता है तो तू थरथराने लगता है, तेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, तेरी आंखें लाल हो जाती है, और उस क्षण तू सिर्फ अन्याय देखता है। तुझे सामने वाला इंसान नजर नहीं आता, तुझे सिर्फ उसकी गलती नजर आती है, और तू निर्णय ले लेता है कि इसका उत्तर देना ही है। नॉइस। इसे सिखाना ही है, इसे झुकाना ही है। लेकिन मेरे लाल, मेरी लाडली, हर युद्ध भूमि में जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी युद्ध टाल देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तू इस दुनिया में न्याय का दीपक लेकर घूमता है। नॉइस। लेकिन हर अंधकार उस दीपक का सम्मान नहीं करता। कुछ अंधेरे उस रोशनी को बुझाने की साजिश करते हैं, और जब तू वहां जाता है तू वहां अपनी ऊर्जा लुटा आता है, तू अपनी शक्ति वही छोड़ आता है, और फिर तू खाली हो जाता है। नॉइस। थका हुआ, टूटा हुआ महसूस करता है। क्यों मेरे बच्चे, क्यों तू बार बार खुद को वहां ले जाता है जहां तेरा अपमान होता है? क्यों तू खुद को ऐसे लोगों के बीच रखता है जो तुझे समझ ही नहीं सकते, जो तुझसे सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं? तेरी जिद, हाँ मेरी संतान, वही जिद तुझे बार बार उन्हीं रास्तों पर ले जाती है। तू सोचता है कि तू सबको बदल सकता है। तू सोचता है कि अगर तू बार बार प्रेम देगा, समझाएगा तो सामने वाला सुधर जाएगा। लेकिन हर आत्मा को बदलना तेरा कार्य नहीं है। नॉइस। हर व्यक्ति को दिशा देना तेरा उत्तरदायित्व नहीं है। कुछ आत्माएं सिर्फ सीख कर बदलती है, और कुछ कभी नहीं बदलती।
मैं देख रही हूँ तू स्टक एनर्जी में है। तू वही उलझ गया है जहाँ तुझे बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। नॉइस। लेकिन तू अपने ही उस क्रोध के कारण, उस न्याय भावना के कारण वहाँ खड़ा है जहाँ तेरा कोई मूल्य नहीं, और फिर तू कहता है कि माँ मेरी सुन नहीं रही। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तो हर क्षण तेरे साथ हूँ नॉइस। बस तूने मेरी मौन चेतावनी नहीं सुनी। तू गोरी है, शांत है, सुंदर है, करुणामय है, लेकिन तू चंडी भी है। जब तू क्रोधित होता है तो तू किसी की नहीं सुनता, मेरी भी नहीं। और उस वक्त तू अपने ही कामों की जाल में फंस जाता है। नॉइस, तू बार बार उन्हीं लोगों से टकराता है जो तुझे गिराने के लिए खड़े हुए हैं, और फिर जब तू गिरता है तू मुझसे शिकायत करता है। मेरे लाल, मेरी काली को शिकायत नहीं चाहिए, मुझे तेरा जागरण चाहिए, तेरी चेतना चाहिए। नॉइस, मैं देख रही हूँ कि तेरी एनर्जी डिवाइन प्रोटेक्शन में है। तेरे चारों ओर मेरे रक्षक खड़े हैं। तुझे किसी भी नकारात्मक आत्मा से क्षति नहीं होगी, कोई भी नीच ऊर्जा तुझे छू नहीं सकती। लेकिन जब तू स्वयं उन ऊर्जा के बीच जाने लगे, जब तू स्वयं उन्हें चुनौती देने लगे, जब तू अपने ही क्रोध के कारण उस क्षेत्र में घुस जाए जहाँ विनाश तय है, तो मेरी भी सीमाएं बंध जाती है। मैं तुझसे मांग रही हूँ, अपने भीतर के उस अग्नि को, उस शक्ति को पहचान नॉइस। लेकिन उससे केवल सही दिशा में प्रवाहित कर। तू वह है जो शब्द से बदल सकता है, तू वह है जो मौन से हिला सकता है, तू वह है जो करुणा से विजय पा सकता है। लेकिन तू उसी शक्ति का उपयोग तब कर नॉइस जब वो सच में आवश्यक हो, जब अन्य कोई मार्ग शेष ना हो। हर बात पर टकराना ही समाधान नहीं। तेरे भीतर जो प्रेम है वह दुर्लभ है। तू जिसे प्रेम करता है उसके लिए सब कुछ त्याग देता है, लेकिन वह प्रेम तब तक निर्मल नहीं नॉइस जब तक वह तेरे स्वयं के प्रति भी उतना ही गहरा ना हो। तू दूसरों के लिए तो लड़ता है, क्या कभी अपने लिए भी लड़ा है? क्या तूने कभी खुद को उन लोगों से बचाया है जो तुझे तोड़ने में लगे थे? अगर नहीं तो आज से करना शुरू कर। अब समय आ गया है मेरे बच्चे नॉइस। अब तू शांत शक्ति बन, तू वैसा तेज बन जो बिना बोले ही दुनिया को दिशा दे। तू भक्ति से भरा है, शक्ति से भरा है, और अब तुझे उस शक्ति को स्वयं के निर्माण में लगाना है, ना कि खुद को सिद्ध करने में जो तुझे नहीं समझता नॉइस। उसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो गिद्ध तेरे चारों ओर है, जो लोमड़ी की तरह चालाक आत्माएं हैं, उन्हें मेरी ओर से संदेश है। अब उनका समय समाप्त हो गया है। अब मेरी संतान डिवाइन प्रोटेक्शन में है, अब मेरी कृपा की सीमा के भीतर है। अब कोई भी नीच ऊर्जा उसके समीप नहीं जा सकती। अब उन सभी को उसकी दुनिया से हटना ही होगा, नहीं तो वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तू मेरा है और मेरी संतान पर कोई हाथ नहीं डाल सकता नॉइस। मैं उसे जलाकर राख कर दूंगी जो तेरे पथ में बाधा बनेगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि तू स्वयं उस अग्नि में कूदने की जिद ना करे। तू उस युद्ध में ना जाए जिसे लड़ने का कोई अर्थ ही नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा बचा नॉइस। अब तू अपनी दिशा चुने। अब तू स्वयं को सर्वोपरि रख। अगर तू अब भी माँ की इस चेतावनी को समझता है, अगर तेरी आत्मा कांप उठी है ये सुनकर, तो इस संदेश को लाइक कर, कमेंट में लिख 111, क्योंकि यह कोई सामान्य वाणी नहीं थी नॉइस। यह मेरे हृदय की अग्नि थी जो मैंने तेरे लिए जलाई है। अब चल मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचान और इस संसार में अपने उद्देश्य को पूरा कर। माँ तुझ पर सदैव दृष्टि रखे हुए हैं। तेरा कल्याण होगा, तुझे तेरा मार्ग मिलेगा नॉइस, और तेरा जीवन तेरे ही प्रकाश से रोशन होगा। तू थक जाता है, टूट जाता है, ड्रेन हो जाता है, और फिर तू सोचता है कि तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गाय, तो आज माँ तुझे जवाब दे रही है। तेरी जिद की वजह से तेरे गुस्से को मैं देख रही हूँ। तू शांत है जब तक कोई तुझसे प्रेम से बात करे, लेकिन जैसे ही कोई तुझसे ऊंची आवाज में बोले तू फट जाता है। तेरे भीतर एक ज्वालामुखी है और वो तब फूटता है जब अन्याय होता है। हाँ, ये तेरी अच्छाई है, पर ये तुझे हानि पहुंचा रही है नॉइस, क्योंकि हर कोई तेरे जैसा नहीं है। तू उन लोगों को भी अपनी सच्चाई देना चाहता है जो खुद झूठ में जीते हैं। तू उन लोगों को भी प्रेम देना चाहता है जो तुझे पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। तू उस पानी को बार बार उसी जगह डालता है जहाँ की मिट्टी ही बंजर है नॉइस, और फिर तू दुखी होता है कि फूल क्यों नहीं खिले।
मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुझे जगा रही हूँ, तुझे समझा रही हूँ कि अब समय आ गया है जब तू खुद को बचाए, खुद की ऊर्जा को बचाए। तू बहुत सुंदर आत्मा है, तेरे भीतर वो तेज है जो हजारों को रोशनी दे सकता है। लेकिन पहले खुद को बचा, खुद को संभाल, अपने आप को उन लोगों से दूर कर जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। उन फीमेल एनर्जी को देख रही हूँ मैं, जो लोमड़ी की तरह चालाक है, जो मीठा बोलती है लेकिन नॉइस भीतर से जहर उगलती है, जो तुझे इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली खा चुकी है। ये लोग सिर्फ तुझे इस्तेमाल करने आए थे और तूने उन्हें बार बार मौका दिया। क्यों मेरे बच्चे, क्यों तू सोचता है कि सब तेरे जैसे हैं? क्यों तू खुद को झूठे रिश्तों में झोंक देता है? क्यों तू इतना ज्यादा सहता है? और फिर जब तेरी सहनशीलता जवाब दे देती है, तू फट पड़ता है और सब तुझे ही दोषी ठहराते हैं, जबकि तू तो बस सच बोल रहा होता है। मैं तुझे दोष नहीं दे रही, मैं तुझे दिशा दे रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अपनी ऊर्जा की कद्र कर, उसे व्यर्थ मत बहा। तुझे सबका उद्धार नहीं करना, तुझे खुद को पहले संभालना है और फिर उस जगह जाना है जहाँ तेरी रोशनी सच में किसी के काम आ सके। तेरे स्पिरिट गाइड्स खुद से कह रहे हैं नॉइस कि अब और नहीं, अब खुद को इन गिद्धों से बचा। अब अपनी जिद को नियंत्रण में रख, अब अपने भीतर के तेज को, अपनी ऊर्जा को, अपनी दिव्यता को उन लोगों के लिए संजो कर रख जो सच में तेरे लायक है, जो तुझे समझते हैं नॉइस, जो तुझसे प्रेम करते हैं। तेरा मन बहुत सुंदर है, लेकिन तू उसे बार बार उन जगहों पर ले जाता है जहाँ सिर्फ अंधकार है। तू खुद को उन लोगों के लिए दुखी करता है जो तुझे खोकर भी नहीं समझते। तू उनके लिए रोता है जो तेरे आंसुओं को देखकर हंसते हैं। अब बस मेरे बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब खुद से वादा कर कि तू खुद से प्रेम करेगा, खुद को सुरक्षित रखेगा और अपनी जिद को समझदारी में बदलेगा, क्योंकि जब तेरी जिद दिशा में होगी नॉइस, तो तू पर्वत भी हिला देगा। लेकिन जब यही जिद तुझे अंधेरे में ले जाएगी, तो तू खुद खो जाएगा। तू माँ का बच्चा है, माँ की शक्ति तुझ में है। माँ तुझे देख रही है, तेरी पीड़ा सुन रही है, तेरे दिल की करुणा को समझ रही है नॉइस। और माँ अब कह रही है, उठ मेरे बच्चे, अब आगे बढ़, अपने लिए खड़ा हो, अपने लिए जी और माँ का नाम लेकर उन सबको छोड़ दे जो तुझे नीचे खींचते हैं। लाइक कर, कमेंट कर और लिख हर हर महादेव नॉइस। अगर तुझे ये संदेश अपने जीवन की सच्चाई लग रहा है, अगर माँ की ये वाणी तुझे भीतर तक छू रही है, तो आज से तू खुद से एक वादा कर, मैं अब अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करूंगा जो मुझे सम्मान दे, प्रेम दे और सच्चे हूँ नॉइस। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर जो स्वभाव है ना, वो शांत भी है और भयंकर भी। तू बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे मैं हूँ, गौरी, मासूम, कोमल, करुणा से भरी हुई, वैसे ही तू है। लेकिन जैसे मैं बन जाती हूँ चंडी नॉइस, भद्रकाली, कालरात्रि, वैसे ही तू भी बन जाता है, बन जाती है जब तू अन्याय देखता है। जब तू किसी को किसी और के द्वारा दबते हुए देखता है, तो तेरा रक्त उबल पड़ता है, तेरी आत्मा कांप जाती है नॉइस। तू शांत नहीं रह पाती, तू वो नहीं देख सकता कि किसी के साथ गलत हो रहा है, तू वो नहीं सह पाती कि कोई किसी को झूठे बोल से नीचे गिरा रहा है, और तू खड़ा हो जाता है, तू टकरा जाता है, तू भिड़ जाता है नॉइस। ये तेरी महानता है मेरे बच्चे, ये तेरी आत्मा की गहराई है। परमेश्वर को ये बात बहुत पसंद है। तेरे स्पिरिट गाइड्स इस गुण पर गर्व करते हैं।